एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 40। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और ये वीडियो पसंद होगा तो लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, अभी हम सब केमिस्ट्री कर रहे हैं और सेट 40 में आज टोटल हम सब 400 क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का। ठीक है, 391वां प्रश्न है, ठोस के किस प्रकार में अणु या परमाणु एक निश्चित पैटर्न में जुड़ा होता है, यानी सेम टू सेम होता है। चलिए मैं एक फोटो बना देता हूं एग्जांपल के थ्रू। तो सोच लीजिए कि इस प्रकार चलेगा, एक ही पैटर्न पे जो चलेगा वो कैसा ठोस कहलाता है, वो रवादार ठोस कहलाता है। उदाहरण हीरा। अब हीरा क्या है, ये रवादार ठोस है। ग्रेफाइट क्या है, ये भी रवादार ठोस है। नमक क्या है, ये भी रवादार ठोस है। हीरा से एक क्वेश्चन आएगा कि यह चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल संरचना का होता है। ग्रेफाइट यह षटफलकीय यानी 6 भुजा वाले संरचना का होता है। नमक यह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की संरचना का होता है। नमक का सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं हम सब। रवादार ठोस की संरचना का पता एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा लगाया जाता है। अब जैसे ही एक्सरे आया तो एक्सरे का हम सब पिछले कुछ क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, पिछले वाले कुछ वीडियो में, लेकिन यहाँ पे भी मैं लिख दिया कि आपको वापस से रिकॉल हो जाए। तो एक्सरे किरण का उपयोग आभूषण की शुद्धता का पता लगाने में, धातुओं की संरचना का पता लगाने पे, एयरपोर्ट में सामानों में विस्फोट का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, एक्सरे क्या है, तो यह एक चुंबकीय तरंग है और इसका पता रोटगन द्वारा लगाया गया था। तो ये बात आप नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए और दिखेंगे ही दिखेंगे एग्जाम में, इसलिए आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 392, कांच किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरवादार ठोस। इसमें अणु और परमाणु निश्चित पैटर्न में नहीं जुड़े होते हैं। कांच हो गया इसका उदाहरण। तो कांच क्या है, यह अति शिथिल द्रव बोलते हैं इसको। यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। सूत्र आप जरूर याद रखेंगे, Na2O CaO 6SiO2। ठीक है, दूसरा उदाहरण है रबर, और रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। मुझे लगता है बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। आइसोप्रीन का बहुलक क्या है, रबर है। और कांच क्या है, तो कांच जो बनता है ये सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है, जिसका सूत्र मैंने नीचे ऑलरेडी बता दिया, Na2O CaO 6SiO2। ठीक है, और कांच किस श्रेणी में आता है, तो बेरेवेदार ठोस है ये। चलिए बढ़ते हैं 393 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 393, द्रव्य को परिभाषित करें। तो द्रव के बारे में आइए समझते हैं। द्रव मतलब लिक्विड होता है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब किस श्रेणी में आता है, द्रव में आता है। और शहद भी द्रव की श्रेणी में आता है, लेकिन वो मैं बाद में दिखूंगा हम सब। ठीक है, द्रव के बारे में क्या समझना हम सबको, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आकार नहीं होता है। आयतन निश्चित होता है, यानी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। अंतर आणविक बल कमजोर होता है। अंतर आणविक बल क्या हुआ, तो मैं आपको एक फोटो के माध्यम से समझाता हूं। तो ये फिगर है, इसमें डॉट 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 जो है ये एक दूसरे को खींचते रहता है। तो इसका जो अंतर आणविक बल है वो ठोस के मुकाबले बहुत कमजोर है। ठोस में बहुत ज्यादा पॉइंटेड रहता है, लेकिन द्रव में थोड़ा नॉर्मल रहता है, और गैस में तो रहता ही नहीं है। ठीक है, इसमें प्रवाह के गुण पाए जाते हैं, यानी इसमें बहने के गुण पाए जाते हैं। आपको पता है लिक्विड बहता है। द्रव 2 प्रकार के होते हैं, शयान द्रव, उदाहरण शहद हो गया, यानी वैसा द्रव जो धीरे धीरे गिरता रहे उसको क्या बोलते हैं, शहद। वो कौन सा द्रव हो गया, तो शयान द्रव कहलाता है। अशयान द्रव हो गया पानी, दूध, ये सब कैसा द्रव है, अशयान द्रव। मतलब जैसे गिलास ऊपर करेंगे बस वो पानी गिर जाएगा, और गिरेगा कहाँ, आपके माउथ पे ही गिरेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, अशयान द्रव। और लेकिन शहद आप देखिएगा मुंह उठा करके देखते रहिएगा, शहद धीरे धीरे गिरेगा, इसलिए इसको बोलते हैं शयान द्रव। ठीक है, इसकी शयानता यानी गाढ़ापन है, अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 394, कमरे के ताप पर पाए जाने वाला द्रव्य धातु का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 होता है। इसका द्रव्यमान भार 200 ग्राम होता है। यहाँ पे संख्या काट लेंगे। यह 12वें वर्ग का तत्व है। नोट, कमरे के ताप पर पाए जाने वाला द्रव अधातु क्या है? तो ये अधातु जो ये द्रव अधातु है और धातु द्रव जो है, यानी द्रव धातु या द्रव अधातु, ये दोनों प्रश्न बहुत आता है, क्लास 10th से ही पूछा जाता है। ठीक है, और इवन बिहार SSC जैसे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो कमरे के ताप पर पाए जाने वाला द्रव अधातु का नाम ब्रोमीन है। यह हाइड्रोजन है। परमाणु संख्या इसकी 35 है। यह 17वें वर्ग का तत्व है और यह लाल भूरा द्रव है। ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 71 है। यानी ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान 71 हो गया और मरकरी का परमाणु द्रव्यमान 200 हो गया। ठीक है, ये भूलेंगे आप नहीं।
धातु द्रव पूछेगा या द्रव धातु पूछेगा तो आप मरकरी टिक करेंगे, और द्रव और धातु पूछेगा तो आप ब्रोमीन टिक करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 395, कमरे के ताप से ऊपर रहने वाले 4 धातुओं का नाम बताइए। तो पहला हो गया गैलियम, दूसरा हो गया रुबेडियम, तीसरा हो गया सीजियम और चौथा हो गया फ्रांसीजियम। पिछले क्वेश्चन में जो भी देखे थे हम सब ब्रोमीन और मरकरी, वो सब कमरे के ताप पर पाया जाता है। लेकिन धातु की बात करें तो मात्र 4 ऐसा धातु है, पूरी दुनिया में 4 ऐसा धातु है जो कमरे के ताप से यानी रूम टेम्परेचर से ऊपर पाया जाता है, जिसमें है गैलियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसीजियम। ठीक है, भूलेंगे नहीं आप। इसमें गैलियम और सीजियम जो है ये हथेली पर पिघल जाता है, अगर आप उसको हथेली पे रखेंगे तो पिघल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 396, गैस के बारे में संक्षिप्त विवरण दें। तो गैस का आयतन निश्चित होता है, यानी इसका कोई वैल्यूम नहीं रह सकता है। गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। इसका अंतर आणविक बल नगण्य होता है। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, द्रव में थोड़ा बहुत रहता है, ठोस में बहुत अधिक रहता है। चलिए एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। तो ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। तो ठोस में अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा रहेगा, यानी डॉट 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 बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग रहता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम रहेगा और गैस में नगण्य के बराबर है, यानी ना के बराबर रहेगा। ठीक है। अंतर आणविक गति बहुत तेज होगी, जितना खाली स्थान उतना स्पीड से ट्रेवल करेगा ये पॉइंट, तो इसलिए इसका अंतर आणविक गति बहुत तेज होता है। 11 तत्व गैस है। ठीक है। कितने तत्व गैस है? 11। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। अब ये तत्व क्या होता है? तो तत्व, यौगिक और मिश्रण अभी आगे हम सब पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैं समझाऊंगा। पर तत्व ये जान लीजिए कि इसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे H2O में हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, इन दोनों को मिलाएंगे तो पानी का निर्माण होगा क्या? लेकिन इन दोनों को अलग करेंगे तो हाँ, अलग कर सकते हैं। H को अलग कर सकते हैं, O को अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या H को भी अलग किया जा सकता है? तो नहीं। हाइड्रोजन को क्या अलग करेंगे आप, या ऑक्सीजन को आप क्या अलग करेंगे? ठीक है। H2O को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन H को और O को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 397, 11 तत्व गैस में कौन सा गैस रंगीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन पीला रंग है और क्लोरीन जो है यह हरित पीली गैस है। बचे हुए 9 तत्व गैस रंगीन गैस है, मतलब इसमें रंग नहीं पाया जाता है। जिसमें कौन कौन से आते हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। मात्र 11 तत्व गैस में 2 ही गैस में रंग पाया जाता है। वो कौन कौन सा गैस है? फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन में पीला रंग होता है और क्लोरीन में हरित पीला रंग होता है। ये सब नहीं भूलेंगे, ये सब बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 398, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 73% और उसके बाद हीलियम 24% होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन आप बोलेंगे सबसे अधिक है, लेकिन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पूछेगा तो हाइड्रोजन आप बोलेंगे, जो कि 73% है। समझ में आ गया? तो इस फिगर के माध्यम से समझ लें, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का वायुमंडल है। अगर इसके अंदर में पूछेगा तो नाइट्रोजन सबसे अधिक हो गया, और इस वायुमंडल से ऊपर पूछेगा तो हाइड्रोजन सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, 73%। क्वेश्चन नंबर 399, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था। आइए इसके बारे में अच्छे ढंग से समझते हैं, बहुत प्रश्न आता है इससे। यह उच्च तापमान पर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था है। इसमें पदार्थ आयनों के रूप में पाया जाता है। इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, इसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है। इसका मास वैल्यू तो निश्चित होगा, लेकिन आकार और आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है। प्रयोगशाला में सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने इसकी पहचान की थी। प्लाज्मा का सबसे पहले अवधारणा इरविंग लैंगमुअर ने दिया था। ठीक है, ये नाम आप नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। तो प्लाज्मा हो गई पदार्थ की चौथी अवस्था। अभी एक और अवस्था है बोस आइंस्टाइन, जो कि अगले वीडियो में हम सब जानेंगे। चलिए 400वां प्रश्न अभी फिलहाल देखते हैं हम सब। आप मात्र डेली 10 मिनट दिया कीजिए इस एनसीईआरटी साइंस में, आपका एनसीईआरटी साइंस बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मात्र 10 से 12 मिनट का ही मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि आप सबको ज्यादा परेशानी ना हो पढ़ने में, और आप आसानी से 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे तो बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। ठीक है। 400वां प्रश्न, प्लाज्मा जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, इसके कुछ उदाहरण बताइए। तो पृथ्वी का आयन मंडल प्लाज्मा का बना होता है। तड़ित चालक मतलब बिजली का चमकना भी, ये भी प्लाज्मा है। सूर्य में पदार्थ की अवस्था, सौर पवन प्लाज्मा के बने होते हैं। नियॉन बल्ब प्लाज्मा के बने होते हैं, और धूमकेतु की पूंछ भी प्लाज्मा की बनी होती है। तो ये सब उदाहरण के रूप में आप याद रखिए, ये सब प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में।
तो ये था एनसीईआरटी साइंस का सेट नंबर 40 और अभी 15 सेट लगभग आपका केमिस्ट्री का आएगा सीरियल वाइज और सेट 56 से आपका बायो शुरू होगा। तो बायो के लिए आप सब तैयार रहिए, जीव विज्ञान के लिए तैयार रहिए। अभी फिलहाल 15 सेट 15 दिन में अभी आगे करेंगे हम सब, जो वो केमिस्ट्री का करेंगे, फिर हम सब बायो करेंगे और उसके बाद लास्ट में फिजिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए और ऐसे ही करते रहेंगे। अभी इसका अंत थोड़ी है, अभी मतलब बहुत ज्यादा वीडियो आने वाला है एनसीईआरटी का। डेली समझ लीजिए पूरे साल ये चलते रहेगा और आई थिंक मुझे लगता है कि जब 400 वीडियो इसका बन जाएगा, 400 एपिसोड, तब आप सबका 6 से लेकर के 11 12 तक एनसीईआरटी साइंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर ले, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। और ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच।